हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए हैं टी रविशंकर। हमारा अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पुर्तगाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब पुर्तगाल के कैपिटल और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म्स का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया है असम गवर्नमेंट ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया है? कौन सा नौसैनिक अभ्यास है? ला पेरोज। तो ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास किया है फ्रांस ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वाड देशों के सदस्य कौन कौन है? तो इसमें है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे हुआ था ये भी जान लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ देता है। तो ये युद्ध अभ्यास हुआ है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में हुआ है। भारत की तरफ से भाग लेने वाले युद्धपोत कौन कौन से थे? तो ये भारत की तरफ से भाग लेने वाले युद्धपोत है आईएनएस सतपुरा और आईएनएस किल्तान। इसके साथ साथ P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी भाग लिया है इस युद्ध अभ्यास में। अब फ्रांस के साथ भारत का कौन कौन सा प्रमुख युद्ध अभ्यास होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसके साथ डिजर्ट नाइट 21 और गरुड़ा एक एयर एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स भाग लेती है, वरुणा नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। ये चार महत्वपूर्ण फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होते हैं। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया है राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है कैच द रेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम है आई एम एंड आई विल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ बताइए कि विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है बहरीन के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहरीन का कैपिटल कहाँ है? तो बहरीन का कैपिटल है मनामा और करेंसी है दिनार। हमारा अगला प्रश्न है,
हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दिया गया है अनामिका को। किसे दिया है? अनामिका को। किस कविता के लिए दिया गया है? ये कविता है टोकारी में दिगंत थेरी गाथा। कौन सा है? टोकारी में दिगंत थेरी गाथा। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम के लिए। ये मिला है अंग्रेजी के लिए। इनका पोयम क्या है? इनका पोयम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए अनामिका और अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम, ये ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है धौली गंगा पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 121वां। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो सबसे सुरक्षित सड़कें हैं नॉर्वे का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नॉर्वे न्यूज में है, तो इसका कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, और करेंसी है क्रोन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं माटम वेंकट राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये सही है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में कोई भी सदस्य बनता है तो वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये भी हमारे सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली
पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये बनी है मिताली राज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और किन किन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी का शुरुआत किया गया है? तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये तीनों मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ नाइट सफारी का शुरुआत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये अमेरिका का एक बहुत बड़ी कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नजोमी ओकुहारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ई छावनी पोर्टल जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है लक्षद्वीप में। कौन सा भवन है? अटल पर्यावरण भवन। मध्य प्रदेश ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा किया है। कौन सा नाम होशंगाबाद का रखा जा रहा है? तो ये रखा जा रहा है नर्मदापुरम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने का घोषणा किया है डेनमार्क। ये ऊर्जा द्वीप कहाँ बना रहा है? तो ये बना रहा है नॉर्थ सी में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्ल्ड ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये किया है पर्यटन मंत्रालय। तो ये किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये बनी है भाव्या लाल। तो इसका सही आंसर होगा भाव्या लाल, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के
बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? तो आर्टिका एम लॉन्च किया है रूस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का कैपिटल कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया का कैपिटल है सियोल। और करेंसी क्या है? करेंसी है वॉन। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका के ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप प्राप्त की है? विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। तो ये प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। वे किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? वे थे मलयालम भाषा के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत किया है मध्य प्रदेश का सरकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है डेनमार्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क का कैपिटल कहाँ है? तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। और इसका मुद्रा क्या है? क्रोन। जो नॉर्वे का मुद्रा है वही डेनमार्क का भी है। नॉर्वे का भी क्रोन है और डेनमार्क का भी क्रोन है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध है? तो इसका संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभियान एस्टर एक्स, कौन सा अभ्यास? एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस भारत में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो कोविड फतह अभियान शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा परियोजना है? ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में
है। तो ये है 16.5 लाख करोड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 74%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम है सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। क्या है? सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।